एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा NDA 2 2024 का आयोटा 2.0 का बैच चल रहा है। मैं उसमें आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्लस इससे रिलेटेड हम जितने भी PYQs आए हैं वो भी करने वाले हैं। प्लस आपके लिए हम बहुत जल्द मैराथन ला रहे हैं जिसमें आपका NDA 2 2024 का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा वन शॉट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स अ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। एलिमेंट्री नॉलेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे कि बेसिक एनाटॉमी इंक्लूड्स मेजर ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। बेसिक एनाटॉमी का मतलब क्या है? बेसिक एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। जितने भी मेजर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनकी मेजर स्टडी करते हैं हम। बेसिक एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी। देन आता है द फंक्शंस, इनके फंक्शंस की स्टडी की कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं और हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब कैसे बॉडी के सिस्टम एक साथ इंटरैक्ट करते हैं एंड सारे फंक्शन को सपोर्ट करते हैं एंड होम्योस्टेसिस करते हैं। अब ये क्या है होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बाहर के एनवायरनमेंट से डिस्पाइट, ठीक, अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना। ठीक है, अपना बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन है, व्हाट डज एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी मीन? एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी का मतलब क्या होता है? पहला क्या है? डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने पढ़ा था बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर और फंक्शन की जितने भी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, आपका आंसर ये वाला सही है। ठीक, अब पढ़ेंगे मेजर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन कौन से मेजर ऑर्गन्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में? ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी काफ़ी सारे वेरियस ऑर्गन्स की बनी है, ईच विद स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक का अलग एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, मेजर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, है ना, आगे क्या है? लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनीज हो गई। ठीक है, हम ये सब पढ़ेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी PYQs आए हैं वो हम करेंगे। ठीक, ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है हमारे बॉडी का। ये किस किस चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है उसको प्रोसेस करता है। ठीक, अच्छा, रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शंस, बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है कि हर फंक्शन ठीक से हो रहा है। ठीक, एनेबलिंग कॉग्निशन एंड इमोशंस, कॉग्निशन और इमोशंस को एनेबल करता है। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं हार्ट पे। हार्ट अब मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि काम क्या करता है? मेनली पंप्स ब्लड, ब्लड की पंपिंग का काम करता है थ्रू आउट बॉडी। ठीक, थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई करता है ये ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स वाइल रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है, यहाँ पे मेनली ध्यान देना, ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड ब्लड पंप करता है। इससे क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लंग्स लार्ज ऑर्गन्स हैं ये इन द चेस्ट, चेस्ट में होते हैं, लार्ज ऑर्गन्स है और ये क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, किसके किसके बीच में? ब्लड और एयर के बीच में। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं लंग्स। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है।
ठीक है, ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। किन दो चीजों के बीच में होता है? ब्लड और एयर के बीच में ये एक्सचेंज होता है। ठीक, लिवर की बात करते हैं। लिवर एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिज्म होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जितनी भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, मतलब जितनी भी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में, एक लिविंग बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसे बोलते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शंस। उन सारी रिएक्शंस का टोटल कर दो, सम कर दो, तो वो कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है एंड बाइल का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बाइल जूस होता है जिसका प्रोडक्शन करता है लिवर, जिसकी वजह से क्या होता है? एड्स इन फैट डाइजेशन, फैट का डाइजेशन होता है। कैसे डाइजेशन होता है? बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है, और इमल्सिफाई करने से क्या होता है? फैट का इजीली डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, किडनीज पे आते हैं। किडनी का शेप कैसा होता है? बीन शेप्ड ऑर्गन है, ये बीन का शेप होता है ना। किडनी का मेन काम क्या होता है? फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है किडनी, और रिमूव करती है वेस्ट एंड रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करके रखती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस अगर नहीं हो पाता है बॉडी में तो क्या पीते हैं? इलेक्ट्रॉल पीते हैं, है ना, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो पाए। ठीक, अच्छा, मैनेज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करती है। ठीक, अच्छा, किडनी बनी किससे होती है? किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। याद रखना है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन होता है। ठीक, अच्छा, लिवर के बारे में एक और चीज ध्यान रखनी है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, लंग्स में और क्या होते हैं? एल्वियोलाई, एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज जहाँ होता है, एक स्पेसिफिक साइट कौन सी है? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई एक छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में रहते हैं, वहां पे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से आए हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स मोटर फंक्शंस? मोटर फंक्शंस को कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है? कौन सा है? हाँ, इसका है मोटर कॉर्टेक्स। ठीक है, मोटर फंक्शंस कौन से है? वॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री फंक्शन कौन से है? जो तुम खुद से करते हो, है ना, जो तुम खुद से हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, है ना, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो तुम खुद से कर रहे हो। मोटर फंक्शंस क्या हो गए? वॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर, सेरिबेलम ब्रेन का एक पार्ट है, सेरिबेलम। ठीक है, ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट है, और ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन के लिए। ठीक है, मूवमेंट का कोऑर्डिनेशन, है ना, जैसे कि हाथ ऐसे ऊपर उठाना है तो कोऑर्डिनेट कर रही, ये दो बोन कोऑर्डिनेट कर रही है ना, ठीक, कोऑर्डिनेट कर रही है तभी हाथ ऐसे ऊपर उठ रहा है। ठीक, तो ये कौन करता है? ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, वही कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट्स का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which valve is located between the left atrium and left ventricle? कौन सा valve located है left atrium और left ventricle के बीच में? कौन सा है बताओ? हाँ, mitral valve। ठीक है, mitral valve किसके बीच में लोकेटेड होता है? लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है? mitral valve, mitral valve। एंड इस साइड क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों के बीच में कौन सा वेल्व होता है?
माइट्रल वाल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द फंक्शन ऑफ एसे नोड इन द हार्ट इज, अच्छा हार्ट में एक नोड होती है एस ए नोड, ठीक है। इस नोड का फंक्शन आपको पूछा जाता है, इस नोड का फंक्शन क्या होता है? टू एक्ट एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, टू एक्ट एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट का मतलब क्या है? ऐसे नोड क्या करती है? इनिशिएट करती है हार्ट बीट को, इनिशिएट्स द हार्ट बीट, हार्ट बीट को इनिशिएट करने का काम कौन करती है? ऐसे नोड, और इसी को बोलते हैं एक्ट एज अ पेस मेकर, ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, याद रखना है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग इज, अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक प्राइमरी मसल होती है, जो एक मसल होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। ब्रीथिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कौन सी मसल हो सकती है यहाँ पे? रेस्पिरेशन के लिए डायफ्राम, ठीक है। कैसे रेस्पिरेशन करवाती है ये मसल? कॉन्ट्रैक्ट होके एंड एक्सपैंड्स भी बोल सकते हो या रिलैक्स भी बोल सकते हो, एक्सपैंड होती है और रिलैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गैस एक्सचेंज अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स, गैस का एक्सचेंज कौन से पार्ट में होता है लंग्स के? अभी मैंने बताया था गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन से एक स्पेसिफिक साइट पे एक्सचेंज होते हैं, कौन सा था? एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई। आगे बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछा है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है? लिवर, ठीक है। लिवर क्या होता है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। आगे बढ़ते हैं। द लिवर सेक्रीट्स बाइल विच एड्स इन द डाइजेशन ऑफ, लिवर सेक्रीट करता है बाइल, जो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? लिवर बाइल सेक्रीट करता है, और बाइल क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है, तो फैट्स का डाइजेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। क्या हो गया? फैट्स, ठीक है। अच्छा, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये मैंने बताया था। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन से, इसमें से कौन से और यूनिट से किडनी बनी है? तो नेफ्रॉन यूनिट है किडनी की, ठीक है। नेफ्रॉन मिल के किडनी बनी है, एंड ये नेफ्रॉन ही क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है ऑफ ब्लड, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का, एंड फिल्ट्रेशन करके क्या फिल्टर आउट कर देता है? यूरिन, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। किडनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ, किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? किसके रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? डाइजेशन के लिए नहीं, बॉडी टेम्परेचर के लिए भी नहीं, मसल के मूवमेंट के लिए भी नहीं, ये ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमें सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बॉडी में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं, है ना, जो कि एक साथ फंक्शन करके हमारे बॉडी के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, है ना। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं? लाइफ एंड हेल्थ, ठीक है। की सिस्टम्स कौन कौन से की सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है? जैसे ही खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन करता है ये फूड को, एंड न्यूट्रिएंट्स दैट द बॉडी कैन यूज फॉर एनर्जी, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इस फूड से, ब्रेक डाउन होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि बॉडी को क्या देगा? एनर्जी देगा, ग्रोथ होगी बॉडी की, सेल का रिपेयर होगा, ठीक है, सेल का रिपेयर होगा, ठीक। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है टू द ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को, एंड रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी,
ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही अभी क्या देखा था, कौन सी मसल होती है प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। ठीक। अच्छा, अब अच्छा रेस्पिरेशन कौन सी मेनली कौन सी साइट पे होता है एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, एल्वियोलाई, याद रखना है। ठीक है, एल्वियोलाई ये क्या है, साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को, वेस्ट को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, हार्ट आता है। ठीक है, हार्ट आता है, समझ गए। अच्छा, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शंस को भी और इनवॉलेंट्री एक्शंस को भी। ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री जो तुम खुद से करते हो, इनवॉलेंट्री जो अपने आप होता है बॉडी में, जैसे कि हार्ट बीट होती है, जैसे कि हार्ट बीट होती है तो ब्लड पंप आउट होता है ना, ब्लड में मूवमेंट होता है, ब्लड की मसल्स में, है ना, ब्लड की मसल्स में मूवमेंट होता है, वो तुम थोड़ी करा रहे हो, है ना, वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है। ठीक, और वॉलेंट्री जो तुम खुद से करा रहे हो, है ना। अच्छा, जैसे कि लाइक ब्रीदिंग, लाइक मूवमेंट। ठीक, एंड सेंड सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, सेंड करता है सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसी में क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे कि अचानक से कोई गरम गरम चीज, जैसे गरम गरम चाय तुम्हारे हाथ पे गिर गई, वहां से पूरा सिग्नल जाएगा तुम्हारे ब्रेन को कि हाथ हटाओ, है ना, हाथ हटाओ, तो तुम तुरंत हाथ हटाते हो, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे आप देखना है क्वेश्चंस, PYQs। ठीक, ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी बोन्स, ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और सिस्टम ऐड करते हैं, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, ये किससे बना होता है, बोन्स का बना होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ बोन्स, बहुत सारी बोन्स मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाती है ना। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है, एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती है, 206। ठीक है, 206 बोन्स होती हैं, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, द ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी बोन्स, एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं, अभी बताया 206। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन कौन बना देता है, बताओ, किडनीज। ठीक, और किडनीज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, भूलना नहीं, नेफ्रॉन है। ठीक है। अच्छा, डायफ्राम इज अ पार्ट ऑफ विच बॉडी सिस्टम, डायफ्राम सांस लेने में हेल्प करता है ना, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाने में हेल्प करता है। ठीक, और ये डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपेंड होगा। ठीक, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इनमें से कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन सी करती है, आर्टरीज, ये याद रखना, आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय विच स्ट्रक्चर, यहाँ ऊपर क्या है, स्कल है ना,
स्कल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 4 चैम्बर्स होते हैं। दो वेंट्रिकल एंड 2 एट्रियल। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। What is the primary function of red blood cells? रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड में होती हैं और ब्लड क्या ले जाने लाने का काम करता है? ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड सेल्स। ठीक, अच्छा, विच ऑर्गेन स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर? कौन सा इसमें से ऑर्गेन स्टोर करके रखता है बाइल जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है? बताओ कौन स्टोर करता है? इसमें स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोर भी करता है और कंसंट्रेट भी करता है। स्टोर्स एंड कंसंट्रेट। ठीक, स्टोर भी करता है और कंसंट्रेट भी करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ विच सिस्टम? स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो किस सिस्टम का पार्ट है? स्पाइनल कॉर्ड होती है रीढ़ की हड्डी में। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में होती है, उससे बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और मेन वो किससे जाके जुड़ी होती है? यहाँ से ब्रेन से जुड़ी होती है। ठीक है, अच्छा, नर्व से जुड़ी होती है बहुत सारी, तो ये किस में आएगा? नर्वस सिस्टम। ठीक है, और नर्वस सिस्टम किससे बना होता है? न्यूरॉन से। न्यूरॉन से बना होता है। ठीक है, और यही न्यूरॉन्स मिलके पूरी बॉडी में सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन लिवर हैज हाउ मेनी लोब्स? ह्यूमन के लिवर में कितने लोब्स होते हैं? बताओ कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बोलो? लेफ्ट, राइट, क्वाड्रेट, एंड कॉर्डेट। ठीक है, ये 4 लोब्स होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग? क्लॉटिंग मतलब ब्लड को क्लॉट करने में, जमाने में, है ना? कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन होता है बताओ? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्राइमरीली प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, ये आपका आया हुआ है 2021 में। द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट? बॉडी एक स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट कौन से प्रोसेस से मेंटेन करती है? बताओ कौन से प्रोसेस से मेंटेन करती है? डाइजेशन तो होगा नहीं, डाइजेशन होता है इसमें फूड का। रेस्पिरेशन होगा क्या? रेस्पिरेशन से तो ब्रीथिंग होती है ना? मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शंस जितनी बॉडी में होती है उनका टोटल सम क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। तो बचा क्या? होम्योस्टेसिस। ठीक है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वो प्रोसेस है जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, फाइट और फ्लाइट। ठीक, याद रखना। आगे देखते हैं। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम? मास्टर ग्लैंड कौन है एंडोक्राइन सिस्टम का, जो दूसरे भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को संभाल लेता है? कौन है? पिट्यूटरी।
ठीक है। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी संभाल लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which part of the brain is involved in regulating basic survival functions such as heartbeat and breathing? कौन सा पार्ट ब्रेन का इसमें से इन्वॉल्व होता है बेसिक सर्वाइवल फंक्शंस के रेगुलेशन में, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, ब्रीथिंग हो गया, कौन सा पार्ट होता है? ब्रेन स्टेम। ठीक है, याद रखना, ब्रेन स्टेम। द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्राइमरीली टू। फंक्शन क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, फूड जाता है, मेनली उसमें एब्जॉर्प्शन होता है, जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्लड में मिल जाते हैं एंड ब्लड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स। ठीक, Which organ is primarily responsible for producing insulin? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? आपका पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक, अच्छा, रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज टू। लिम्फेटिक सिस्टम का रोल क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन नहीं, वो ब्लड का काम होता है। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी ब्लड और किडनी दोनों का काम होता है। ठीक, अच्छा, एब्जॉर्ब फैट एंड रिटर्न एक्सेस फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम, यही करता है, फैट को एब्जॉर्ब करता है और जो एक्सेस फ्लूइड होता है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसे रिटर्न कर देता है वापस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is a function of skeletal system? Skeletal system का function क्या होता है? Skeletal system में एक bone होती है जिसे कहते हैं हम bone marrow। ठीक है, bone marrow में क्या होता है आपका? ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक, अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया? स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन ब्लड सेल फॉर्मेशन। ठीक, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी रोल क्या होता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोड्यूस बाइल, फिल्टर ब्लड। बताओ क्या काम होता है? हाँ, एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, समझ गए? अच्छा, हमारा सेशन यहाँ पे एंड हुआ। ठीक, जिन जिन बच्चों के जितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना किसके कितने सही हुए। और हम अब आपके लिए बड़े बड़े क्लासेस ला रहे हैं, मैराथन ला रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हम लाइव आए। ठीक है, और थैंक यू सो मच।